Hello students, today we are going to start a new chapter arithmetic progression. ओके ये टोटली डिफरेंट चैप्टर है क्योंकि इससे पहले आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शायद नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना है स्टार्टिंग में कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कैसे इसके ऊपर वर्क करते हैं। वैसे इजी टॉपिक है बट न्यू है। ओके तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे सपोज हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन है, जैसे सपोज ये दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके अगर हमें दिया हुआ है 100 70 40 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -3 -2 -1 और 0। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक तरह का सीक्वेंस होता है और ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम होता है, मतलब अगला डिजिट एक निश्चित अमाउंट से आगे बढ़ता जाता है। जैसे देखो यहाँ पे पहला 1, दूसरा 2, फिर तीसरा 3, फिर 4। तो इसमें क्या हो रहा है? सब में 1 1 1 1 ऐड हो रहा है, तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पे 1 और 2 का डिफरेंस 1, यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1। तो अगर ऐसा सेम डिफरेंस से अगर कोई सीक्वेंस चलता है तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बेसिकली एपी नाम से बोला जाता है। एपी एग्जाम में भी ऐसे ही बोलते हैं, बोला एपी का ये क्वेश्चन आया था, एपी का ये आया था, इसको एपी के नाम से बोलते हैं। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यहाँ पे 100 70 40, यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 में से 30 कम हुआ, 70, फिर 30 कम हुआ, फिर 40। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है, बस ये है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है? -30 और यहाँ पे डिफरेंस क्या था? 1। बट है तो सेम, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव है, वो चाहे नेगेटिव है, और इट में भी जीरो, वो जीरो भी हो सकता है। तो ऐसे जो भी सीक्वेंस होंगे उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखो -3 -2, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है सब में, इसमें 1 ऐड किया, -2 इसमें 1 ऐड किया, -1 इसमें 1 ऐड किया, 0, फिर अगला 1, फिर अगला 2, ऐसा। तो इसमें भी क्या है? सब जगह डिफरेंस सेम है, तो ये भी एपी है, ठीक है। तो जिसमें भी डिफरेंस सेम होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम होता है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी कुछ टर्म्स है वो आपको ध्यान रखना है। ये जो पहला टर्म होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब सीक्वेंस के हर एलिमेंट को टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसा। तो ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। देन इसका जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं डी। और डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकंड टर्म, -2, फिर माइनस फॉर्मूले का A1। A1 क्या है? -3। तो ये कितना हो गया? -2 + 3 = 1। तो डी निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। आप A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं। मतलब चाहे इसका डिफरेंस निकालो, चाहे इसका डिफरेंस निकालो, या इसका डिफरेंस निकालो, वो सब सेम आएगा। और अगर सेम आता है इसका मतलब वो एपी ही है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो लास्ट टर्म होती है, जैसे अभी ये चल रहा है, यहाँ पे जो भी आएगा, माइनस का 60 आ रहा है, जो भी आ रहा है, इसको बोलते हैं nth टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, nth टर्म। और हमारे पास nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला भी है, an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको आप यहाँ पे लिख दो। जैसे आपको 7th टर्म निकालनी है तो n कितना हो जाएगा? 7। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, an = a + n - 1 × d, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट बोल करके अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको ये ध्यान रखना है, एपी सिर्फ वही होगी जिसका डिफरेंस सेम आता है। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, आप चाहे A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो, ठीक है। जो पहली टर्म होती है उसको A बोलते हैं, जो इसका डिफरेंस आता है उसको D बोलते हैं, और nth टर्म का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। तो देखो ए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था जो सबसे पहली टर्म है वो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू हो गया 3/2 और बोलता है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 और इसमें बोला है कि ये AP है, तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया हुआ 1/2, a1 कितना है 3/2, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, तो ऊपर कितना आ गया 1 माइनस 3, तो ये कितना आ गया -2/2 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया -1। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फॉर्म्स नंबर ऑफ एपी एंड इफ दे फॉर्म एपी राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये भी पता करना है कि वो एपी है या नहीं है, और उसके बाद अगर एपी है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 10, 16 एंड 22। ठीक है, अब इसमें अभी ये हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालते हैं a2 माइनस a1 से, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। फिर मुझे मैं डी एक और चेक करता हूँ, एक से मेरे को क्या पता चलेगा सेकंड और, तो इससे निकालता हूँ तो कितना आएगा a3 माइनस a2, पहला ये a1 ये a2 a3 a4, तो a3 माइनस a2, a3 कितना दिया हुआ है 16 माइनस 10, तो कितना आ गया 6। एक बार और निकाल लो तो कितना हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 कितना दिया हुआ है, a4 दिया हुआ है 22 माइनस 16, तो कितना हो गया 6। तो देखो सब जगह सेम है, तो हम लिखेंगे सिंस d इज सेम therefore given sequence is an AP। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें ये भी पूछ रहा है कि नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 टर्म के लिए क्या होता है, जैसे ये है a1 a2 a3 a4, अगला निकलेगा a5, तो a5 इज इक्वल टू होता है a प्लस 4d। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a कितना है 4 प्लस 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 4 या 24, तो ये आ गया 28। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या सीधा 22 दिया हुआ है तो 22 में 6 ऐड कर दो तो 28, फिर 28 में 6 ऐड कर दो तो 34, ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको ऐसा इसलिए मैंने बोला है, इसको बोलते हैं a, ये होता है a प्लस d, ये होता है a प्लस 2d, ये होता है a प्लस 3d, है ना, और फिर a5 का जाएगा a प्लस 4d। मतलब आपको a5 निकालना तो एक कम कर दो, ये हो जाएगा a प्लस 4d। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के कर दिया, आप इसको डायरेक्ट इसमें ऐड करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप एक और टर्म निकाल दो, तो यहाँ पे a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सीधा निकाल दो बने a5 में 6 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 30। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आपको पहले चेक भी करना है ये एपी है या नहीं है, और फिर उसके बाद में बताना है कि उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी। ठीक है, इसका एक और बता देता हूँ मैं तुमको। इसी का 4th नंबर में क्या दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले डी निकालो, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1, a1 कितना है 1 1 माइनस 1 0। फिर डी निकालो a3 माइनस a2, a3 कितना 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर डी निकालो a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, अलग आ गया। मतलब इसमें जितनी भी लंबी एपी है सब जगह डिफरेंस सेम आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो हम नीचे लिखेंगे सिंस डी इज नॉट सेम देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें आगे सोल्व करने का भी कोई नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एपी है ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा।
अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन है जो एपी बना रही है, ठीक है ना। तो हमें पहले उसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में चेक करना पड़ेगा कि वो एपी है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखो चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज। फिर चार्ज फॉर सेकंड किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 + 8, तो ये कितना हो गया, 20। फिर चार्ज फॉर थर्ड किलोमीटर कितना हो जाएगा, 23 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 31। फिर चार्ज फॉर फोर्थ, तो ये हो जाएगा 31 + 8 39। तो सीक्वेंस क्या बना हमारे पास, 15, 23, 31, 39 ... अब हमें ये चेक करना है एपी है या नहीं। फिर सेम फंडा, तो D = क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो कितना है, 23 - 15, कितना आ गया, 8। फिर D चेक करो, A3 - A1, तो कितना हो जाएगा, 31 - 23 = 8। फिर D रो चेक कर लो, A4 - A3, तो ये कितना आ जाएगा, 39 - 31 = 8। तो सब जगह D सेम है, इसका मतलब ये AP है। अब इसमें ये भी पूछा है Y, तो हम इसमें लिख सकते हैं बिकॉज सेम अमाउंट इज एडिंग, सेम अमाउंट एड हो रहा है तो डिफरेंस भी सेम ही आएगा। पहला फिक्स फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है 15, फिर उसके बाद में उसमें कितना ऐड हो रहा है, 8 रुपीज, तो उसको आप सेम से ऐड करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करके देखना है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, सेकंड क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हम मान लेते हैं एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर = x, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर। अब उसमें से क्या हो रहा है कि 1/4 एयर रिमूव हो जा रही है, तो पहला तो x रहेगा, सेकंड क्या होगा, x - 1/4 x। सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उसका हमें पता करना है वो एपी में है या नहीं। तो पहले स्टार्टिंग में x है, फिर उसमें से वैक्यूम पंप क्या करता है, जितनी एयर है उसका 1/4 उसमें से कम कर देता है, तो 1/4 उसका 1/4 x, उसमें से x माइनस कर दो तो इतना बचेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4x - x, तो ये आ जाएगा 3x/4। फिर आगे कितना बचेगा, 3x/4 तो अब सिलेंडर में है, माइनस 1/4 × 3x/4, उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच रहा है यहाँ पे, 3x/4 - 3x/16। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x - 3x, तो ये आ गया 9x/16। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन रही है, पहले गेस x, फिर उसमें से 1/4 निकल गई तो कितना बचा, 3x/4, फिर इस 3x/4 का और 1/4 निकल गया तो कितना बचा, 9x/16 ... अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए वही फंडा, D = A2 - A1, तो A2 कितना दिया हुआ है, 3x/4 - x, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया तो 3x - 4x/4, तो -x/4। फिर D निकालो, ये हो जाएगा A3 - A2, A3 कितना है, 9x/16 - 3x/4 = यहाँ पे कितना आ गया, 16, तो 16 का 16 में 1 टाइम्स ये बच गया, 9x - 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12x, तो ये कितना आ गया, -3x/16। तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, सेम नहीं है
तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है। ये हमें एपी किसको बतानी थी, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन 1/4 ऑफ एयर इज रिमूव्ड बाय ए वैक्यूम पंप। तो मैंने यही किया, सबसे पहले सिलेंडर को x मान लिया, उसमें से 1/4x माइनस हो रहा है, फिर इसका 1/4x माइनस हो रहा है, तो फिर मैंने इसकी ये सीक्वेंस बना लिया, सीक्वेंस को चेक किया जो कि एपी में नहीं है। इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसके बाद में उसे चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। देखो कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 और d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो पहली टर्म तो हमें पता ही है, ये हो गई। अब हमें निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म होता है a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। मैंने बोला ना एक कम कर दो, a5 होता है तो a प्लस 4d है ना, तो a2 का हो जाएगा a प्लस डी। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। फिर निकालो a3, तो a3 हो जाएगा a प्लस 2d। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10, तो कितना हो गया 10 और 20, ये हो गया 30। फिर a4 कितना हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दो तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब 4 टर्म्स क्या हो गई 10, 20, 30, 40। यस, ठीक है। इसी में देखो, जैसे इसी का फोर्थ, इसी का फोर्थ दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म a1 तो यही हो गया, a1 और a सेम ही होता है। नाउ हमें क्या निकालना है, a2 क्या होता है a प्लस डी। तो a कितना है -1, d कितना है 1/2। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, तो -2 प्लस 1, तो ये आ गया -1/2। तो सेकेंड टर्म क्या आ गई -1/2। फिर हमें क्या निकालना है a3 होता है a प्लस 2d। आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसमें भी डायरेक्ट 1/2 ऐड कर सकते हो। तो a कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर निकालो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये हो गया -1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू एलसीएम लिया 2 -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये भी क्या बन गई -1, -1/2, 0, 1/2। उसने 4 टर्म बोला था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये दिया हुआ है 3, 1, -1 एंड -3 डॉट। इसमें बोला है एपी, जब बोल देता है एपी है तब हमें उसमें बार बार डी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा a2 - a1 फॉर्मूला लगाओ तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये होगा कि इसका डिफरेंस क्या होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, d निकालना है तो d इज इक्वल टू a2 - a1। a2 कितना है -1, फिर माइनस a1 कितना है 1, तो इसका मतलब कितना आ गया -2। तो इसका ये 3 होगा और d 2। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो a क्या हो गया 1/3 और d क्या हो गया 5/3 -1/3, a2 - a1। तो एलसीएम लिया तो 3, ऊपर आ गया 5 - 1, तो कितना आ गया 4/। तो ये इसका d हो गया और ये इसका a हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है,
और जो एपी है तो उसमें हमें डी भी बताना है और उसकी अगली 3 टर्म्स भी हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16 ठीक है। हमें पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो देखो डी निकालो, एक बार डी निकालो a2 माइनस a1 तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर एक बार डी निकालो a3 माइनस a2 से तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब नॉट एपी। तो इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हाँ, तो अब हमें एपी चेक करना है। तो सबसे पहले डी a2 माइनस a1 तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा रूट 2। फिर एक बार डी निकालो a3 माइनस a2 से तो a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 से रूट 2 गया तो कितना बचा रूट 2। ऐसे इसमें भी करोगे तो भी रूट 2 आएगा, इसका मतलब डी सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन एपी विथ डी इज इक्वल टू रूट 2। ये एक एपी है और जिसका डी कितना है रूट 2। अब हमें आगे की टर्म निकालनी है। तो ये a1, a2, a3 बुक में इतना दिया, a4 हो गया। फिर हमें a5 निकालना, तो a5 क्या हो जाएगा, a4 में d ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। फिर a6 क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। ये ऐसा आपको फिर आगे d ऐड करता रहता है। और या फिर आप वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो भी लगा सकते हो। a5 निकालना है तो a प्लस 4d, a6 निकालना है तो a प्लस 5d। और या फिर सिंपली जो पीछे की टर्म है उसमें d ऐड करते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसा अब ये दिखने में तो हमें लग रहा है कि ये एपी जैसा है, बट हमें इससे पता नहीं चलेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 0.22, उसमें से 0.2 माइनस करो तो कितना बचेगा 0.02। फिर निकालो d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a3 कितना दिया हुआ है 0.222, उसमें से माइनस करना है हमें 22 तो कितना बचा 200.0। तो देखो ये और ये सेम है क्या, नो, दिस इज 0.02 एंड दिस इज 0.002। तो हम लिखेंगे D is not same, therefore this is not an AP, okay। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 इसी का फोर्थ का ही। क्वेश्चन नंबर 4 का 10 दिया हुआ a, 2a, 3a डॉट डॉट डॉट, ठीक है। a, 2a, 3a, 4 ऐसा, ठीक है। तो हमें चेक करना है एपी है या नहीं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 तो 2a माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया a। फिर एक निकालो a3 माइनस a2 तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे therefore this is an AP with d इज इक्वल टू क्या है a। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है a। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट टर्म। तो a4 क्या हो जाएगा 3a में a ऐड कर दो तो 3a प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू 4a। फिर हमें निकालना है a5 तो फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5a। ये आपको ऐसे टर्म निकालना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 में 2 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
क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ √2, √8, √18, √32 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मुझे इसका d निकालना है, तो देखो क्या होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो √8 माइनस √2, ये तो दोनों अलग अलग है तो माइनस ही नहीं होंगे, है ना। जब लाइक टर्म्स होती है तभी ऐड हो सकता है और तभी ही उनमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बट इसमें थोड़ा सा हमें मैथ्स लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ लिखा हुआ √8, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से 1√2 चला गया तो कितना बच गया 1√2। फिर ऐसे ही d इज इक्वल टू एक और निकालो, a3 माइनस a2, a3 कितना दिया हुआ है √18 माइनस √8। अब √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, √18 को लिखेंगे 9 × 2, तो 9 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो कितना बच गया √2। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये AP है, बट एक्चुअल में ये AP है। तो हमें उसकी शक्ल पे नहीं जाना है, हमको ये पता करना है कि एक्चुअल में उसका डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर D सेम आ रहा है, अब उसकी चाहे शक्ल कैसी भी हो वो AP होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये AP लग तो नहीं रहा बट एक्चुअल में ये AP है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज एन AP विथ D इज इक्वल टू √2। और अगली टर्म क्या हो जाएगी, ये दिया हुआ है कितना हमको √32, तो √32 का मतलब क्या है, A4 है ना, तो ये है 4√2, 4√2 में √2 ऐड करा तो कितना हो गया 5√2। फिर अगला टर्म A5 आ जाएगा 6√2, फिर A6 आ जाएगा 7√2। आपको फिर इसमें आगे से आगे √2 ऐड करते जाना है, बट उससे पहले आपको इसमें मैथ्स लगानी पड़ेगी। ये √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है और ये 4√2 है, ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी बता दिए और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में से मैंने आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता दिए हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे विथ फॉर्मूला nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने आज बीच बीच में काम में भी लिया था कहीं कहीं। जैसे मेरे को A5 निकालना था तो मैंने फॉर्मूला काम में लिया a प्लस 4d। ये फॉर्मूला वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज का है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल से हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा तो उसमें हम nth टर्म स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले ये जरूरी है कि आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे की एक्सरसाइज पूरी बेस्ट है। ओके।